अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर पीएमसी ने एमडीकेट 2021 के लिए जो बायोलॉजी का सिलेबस इशू किया है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो याद रहे, इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं जो लास्ट ईयर पीएमसी के टेस्ट में हुआ। याद रहे कि लास्ट टाइम पीएमसी के फाइनल एंट्री टेस्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि पीएमसी के अपने सिलेबस से क्या थे, आउट थे। तो अब इसका नतीजा ये निकला कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो पीएमसी के सिलेबस में जो हेडिंग्स होती हैं बस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उससे रिलेटेड कोई चीज़ें, यानी उससे सराउंडिंग वाली कोई चीज़ें जो है वो पेपर में नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है। तो पीएमसी अपने सिलेबस में जो टॉपिक बता देता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है सराउंडिंग लेटरल चीज़ें भी आ सकती हैं। और रही बात यह है कि हमारे जो रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो हम कोशिश करते हैं कि पीएमसी के सिलेबस से हटकर भी वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हम स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं कि वो लाजमी करें। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जहां अगर 100 बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन मुश्किल से 5 से 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चों का होता है। बाकी जो 90% बच्चे रह जाते हैं वो फार्म डी के लिए अप्लाई करते हैं, फिर सीधे के डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और अलग अलग फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहाँ तो ये सिलेबस फॉलो नहीं होगा। इसीलिए जो है वो एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान हम इस सिलेबस से हटकर भी स्पेशली वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी तैयारी हम ज़रूर करवाते हैं। यानी इस सिलेबस के अलावा भी हम बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो उनके हम कवर करवा देते हैं ताकि अल्लाह ना करे अगर एमबीबीएस और बीडीएस में किसी स्टूडेंट का नाम नहीं आता तो उसके पास इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज हो, उसके पास उसकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो कि वो दूसरी फील्ड के लिए भी अप्लाई करने के काबिल हो। तो आइए, पीएमसी ने जो चैप्टर्स की लिस्ट जारी की है वो बायोडाइवर्सिटी, जिसमें वैरायटी ऑफ लाइफ, वायरस से रिलेटेड चैप्टर है, बायोएनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स यानी किंगडम एनिमेलिया शामिल है, एंजाइम्स का चैप्टर शामिल है, एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट, जिसमें न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट तीनों शामिल हैं, किंगडम प्रोकैरियोट शामिल है, रिप्रोडक्शन शामिल है, सपोर्ट एंड मूवमेंट शामिल है, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का ये चैप्टर शामिल है। अब इसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है, किंगडम प्लांटाई को उन्होंने सीधा हटा दिया है। ओके, इसमें एमबीबीएस और बीडीएस में जाने के लिए चैप्टर की अहमियत नहीं होती। किंगडम फंजाई को भी उन्होंने क्या किया है, हटा दिया है। ये भी बच्चों के लिए जो है वो आसानी कर दी है। इसी तरीके से जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी में जो इकोसिस्टम वाले जो चैप्टर है, इसी तरीके से जो लास्ट की जो है ना मेन एंड इज एनवायरनमेंट, डेजर्ट इकोसिस्टम, और ये लास्ट के 3 चैप्टर भी यहाँ से क्या हो गए, हट गए। और इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर भी जो है वो हट चुका है। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आप जरूर करें क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होती हैं और आगे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर भी जो है वो इसमें नहीं शामिल, लेकिन उसमें किडनी के फंक्शंस और रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी और ये वाली चीज़ें भी हैं, वो आगे के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है वो चैप्टर इसमें जो है वो नहीं है, सेल साइकिल का चैप्टर नहीं है। ये भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये 2 चैप्टर भी आपने करने हैं क्योंकि सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस के बगैर आपकी आगे की बेसिक पूरी खराब होगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट में आप जो है ना मोरूला, ब्लास्टूला, ये पूरी एम्ब्रियोलॉजी आपकी एमबीबीएस की जो है वो इस पर डिपेंड कर रही है, तो वो भी मशवरा दूंगा कि आपने उसको भी जो है वो स्किप नहीं करना। आइए हम देखते हैं कि इन हेडिंग्स के अंदर अब डिटेल में इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने जो है वो टॉपिक्स बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस की क्लासिफिकेशन पूरी शेप के लिहाज से, जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से पूरी आ जाएगी। डिस्कवरी ऑफ वायरस से रिलेटेड आपने चीज़ें पढ़नी है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के हवाले से आपने पूरी डिटेल पढ़नी है। वायरल डिजीजेज, जिसमें फॉर एग्जांपल एड्स, अब अक्सर बच्चे क्या करता है, एड्स पढ़ लेता है, हेपेटाइटिस छोड़ देता है, और वायरल डिजीजेज इन प्लांट्स जो है उनको छोड़ देता है। इसके अलावा कई चीज़ें वो स्किप करता है, लेकिन यहाँ इसने फॉर एग्जांपल एड्स लिखा है, यानी वायरल डिजीजेज जितनी भी हैं सबकी आपने तैयारी करनी है।
अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यहाँ बताया है ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस, उसी चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट किया है। एड्स के बारे में बताया, आइडेंटिफाई सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉज ऑफ वायरल डिजीजेस, ये चीज़ें हैं, लेकिन एड्स से रिलेटेड हेपेटाइटिस वगैरह दूसरी बीमारियां भी इसमें शामिल होंगी। क्लासीफाई वायरस है, जिसमें आपके पास जो है वो वायरस की पूरी क्लासिफिकेशन आपने डिटेल में करनी है। फिर आपके पास जो है वो बायोएनर्जेटिक्स है, बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक्स बता दिए हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताना है आपने पूरा, इसके टाइप्स वगैरह आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस आ जाएगा, लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फेजेस आ जाएंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जिसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, फोटोसिंथेसिस है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है जिसमें एटीपी से रिलेटेड रोल वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी, रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और जो फोटोसिंथेसिस पर असर होने वाले फैक्टर्स जो हैं वो सारे शामिल हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यही सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं कि आपने जो है वो डिटेल में करनी है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये इसने बड़ी बड़ी हेडिंग्स बता दी हैं। अब आप देखो इसमें आपके पास जो है, अब इसमें जो है वो इन तमाम की क्लासिफिकेशन, इन तमाम की इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने करनी है। अब इसमें जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर भी आ गया। ओके, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब यहाँ इसमें डिटेल जो दी गई है ना, मतलब इन शॉर्ट जो हेडिंग दी गई है ना उससे रिलेटेड आपके बोर्ड में जो जो चीज़ें ना वो सब करनी है। यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में अब फजूल चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना, ये समझ जाओ कि भाई जो हेडिंग दे दी ना, मतलब उस हेडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ आपके कोर्स में है वो आपने इन शॉर्ट कवर करनी है। इसी तरीके से सेल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक और सेल ऑर्गेनेल। अब ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इसी के अंदर आ जाएगा, वैक्यूल्स आ जाएंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान का डिफरेंस और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये तमाम चीज़ें हमने अपने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो डायग्राम की मदद से एक एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब उसी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डिटेल में क्या हुआ है कि एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान डिफरेंस की बात हो रही है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस की बात हो रही है, और ये जो जितने भी ऑर्गेनेल के नाम हैं उन तमाम के स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिटेल शामिल है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी हमें डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नर्वस सिस्टम के हवाले से नर्व इंपल्स पूरा डिटेल टॉपिक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स की टाइप्स की बात आ जाएगी, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, हार्मोन्स के बारे में जो है वो क्लासिफिकेशन पूरी आ जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं सब करने हैं, फीडबैक मैकेनिज्म में पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक याद रखिएगा, होम्योस्टेसिस के अंदर था ना, ये उसी से रिलेटेड हो गया। रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स आर्क, लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड आपने सारी चीज़ें क्या करनी होंगी, कवर करनी होंगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में इसी को जो है वो आगे क्या किया है, अब देखो रिसेप्टर एज ट्रांसड्यूसर, रिसेप्टर के बारे में सारी टाइप्स आ जाएंगी, इसकी डिटेल जितनी कोर्स में शामिल है। न्यूरॉन्स के बारे में आपने बताना है, टिपिकल न्यूरॉन जो इसके ना न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर आपने बताना है, नर्व इंपल्स वैसे ही पहले से बात होगी, स्पाइनल कॉर्ड्स के फंक्शन, रिफ्लेक्सेस ये भी पहले ऊपर ही बता दिया गया है, इसी तरीके से रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आपने बताना है, और ब्रेन तो पूरा का पूरा आपने करना है। अब डाइवर्सिटी सिंपल किंगडम एनिमेलिया की अगर बात करते हैं ना तो एनिमल फाइला कैरेक्टर यानी तमाम किंगडम एनिमेलिया आपने पूरा करना है। अब किंगडम एनिमेलिया पूरा करना है तो बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं जनरल कैरेक्टर, भाई किंगडम एनिमेलिया के सारे कॉन्सेप्ट के ड्यूटेरोस्टोम क्या है, प्रोटोस्टोम क्या है, ये सारी चीज़ें, बायलेटरल सिमेट्रिकल रेडियस, इसके सारे कॉन्सेप्ट बनाते हुए इंशाल्लाह हम आपको तैयारी करवाएंगे। एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं, छोटा सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, मैकेनिज्म है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम है, एंजाइम इनहिबिशन है, मतलब इन शॉर्ट एंजाइम का पूरा चैप्टर ही इसमें जो है वो शामिल किया गया है। एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी लामार्क्स की थ्योरी आ जाएगी, डार्विनिज्म में डार्विन्स थ्योरी आ जाएगी, नियो डार्विनिज्म आ जाएगा, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के जितने भी लेक्चर्स हमने जो रजिस्टर्ड ग्रुप में कराए वो सारे करने हैं आपने। अब इसी को एलेबरेट कर दिया गया है कि अब देखो इसमें जो ना हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ के बारे में नहीं है लेकिन वो भी करना है, उसका भी एवोल्यूशन से क्या है लिंक है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ना आप मिस कर देते हो और फिर फाइनल जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर रोते हो कि यार ये तो था ही नहीं, ये नहीं था। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, जो टॉपिक लिखा हुआ है ना उसके चैप्टर से रिलेटेड आपने सारी चीज़ें करनी है। लास्ट टाइम बच्चों ने यही गलतियाँ की थी। लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल, अब देख एनिमल एंड प्लांट, न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, 3 चैप्टर है ना भाई,
चैप्टर 12, 13 एंड 14 पूरा चैप्टर करना है, ये याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से सिस्टम कवर होने वो आपके बाद देखो भाई, कार्निवोरस प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट, ये सारे उसके अंदर ही हैं। वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी एसेंट ऑफ सेप का पूरा टॉपिक करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड पोटेंशियल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड सारी, आर्टरी, वेन, ये हार्ट के स्ट्रक्चर्स वगैरह, इसके डिसऑर्डर सब, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके सारे डिसऑर्डर और सारी चीज़ें आ जाएंगी, इम्यून सिस्टम में सारे आ जाएंगे, लिम्फेटिक्स में भी सारी डिटेल जितना कोर्स में शामिल है सब आ जाएंगी। अब उसी को आगे बताया गया है, वही आगे चीज़ आपको मालूम है कि ये तीनों चैप्टर जब आप पूरे करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके बआसानी जो है वो कवर हो जाएंगे। अब वही लिम्फेटिक्स के बारे में सारी चीज़ें वही हैं जो कोर्स में शामिल हैं। और रोल ऑफ सर्फेक्टेंट आपको मालूम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा करेंगे तो रोल ऑफ सर्फेक्टेंट भी हो जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट ये तीनों चैप्टर आपने जो है वो पूरे करने हैं। प्रोकैरियोट की अगर हम बात करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब किंगडम प्रोकैरियोट भी आपने पूरा करना है। देखो इसमें कहीं नोस्टॉक का जिक्र नहीं है, लेकिन आपने नोस्टॉक करना है। बच्चा यही बेवकूफ़ी करता है। अब छोटी छोटी चीज़ें ना हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन पीएमसी वाले इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो नोस्टॉक का यहाँ कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में नोस्टॉक से रिलेटेड भी आपने चीज़ें करनी है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्शन है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बच्चा ये तीनों चीज़ें करता है। लेकिन आपको मालूम है, देखो आगे से दे भी दिया इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का अल्फाज ना होता तो बच्चा करता ही नहीं। लेकिन आपको मालूम है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसके डिसऑर्डर, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में ओवेरियन साइकिल, ईस्टर साइकिल, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, प्लासेंटा है, इसी तरीके से कंसेप्शन, इसी तरीके से जो है वो गेस्टेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये ज़हन नशीन कर लो, वो आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर जो है वो प्लांट रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में कोई वाज़ेह तौर पर चीज़ें नहीं हैं, तो आप उनको छोड़ सकते हो। लेकिन एनिमल से रिलेटेड जो है वो आप कोई चीज़ें इसमें नहीं स्किप करेंगे। सपोर्ट एंड मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें कार्टिलेज है, टाइप्स ऑफ मसल हैं, मसल्स की तीनों टाइप है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, गाउट एंड आर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, जबकि बोन्स का जिक्र नहीं है। इसी तरीके से इसके अंदर अगर बात की जाए स्केलेटल ऑफ मेन, अगर आप स्केलेटल मेन नहीं पढ़ते तो मसल्स की कहाँ से आप चीज़ें पढ़ सकोगे, तो इसीलिए ये आपको एडवाइस दूंगा कि आपने वो करने हैं। देखो ना भाई, इसी तरीके से जो है ना, आपको स्केलेटन के बारे में नहीं, आर्थराइटिस पढ़ा रहे हैं, तो आप ये समझ लो सपोर्ट इन मूवमेंट में आपने सारी चीज़ें करनी है। सपोर्ट इन प्लांट भी बहुत अहमियत रखता है, वो भी आप एहतियातन कवर कर लें ताकि आपको फाइनल में कोई परेशानी ना हो। अब इसी को जो है वो आगे उन्होंने बता दिया है, इसकी डिटेल चीज़ें, डिफाइन कार्टिलेज, मसल, बोन। देखो अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बोन है, मेन हेडिंग में नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो ये लोग खुद लिखना भूल चुके होते हैं, तो आपने जो जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर आपने एटलीस्ट पूरे करने हैं, और इससे रिलेटेड जो जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं रजिस्टर्ड ग्रुप में करवाई जाएँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन, ये पूरा डायग्राम से हमने समझा हुआ है। अब देखो जॉइंट्स, ऊपर हेडिंग में नहीं था, ऊपर हेडिंग में कहीं बोन का जिक्र ही नहीं है। अब यहाँ नीचे देखो जॉइंट की क्लासिफिकेशन भी डाल दी इन्होंने। तो ये चीज़ें ना आपने बड़ी एहतियात रखनी है कि भाई जो हेडिंग है उससे रिलेटेड आपने लेटरल चीज़ें कवर करनी है, वरना लास्ट टाइम वाले स्टूडेंट की तरह यही आपका हाल होगा कि सर ये फला चीज़ें आउट थी, हम एहतजाज करेंगे, हमारा एडमिशन नहीं हुआ। तो आप अपने सीनियर जो फेलियर बच्चे हैं उनसे पूछिएगा, उन्होंने यही गलतियाँ की हैं। वेरिएशन इन जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स से रिलेटेड आपके पास जो है वो पूरा चैप्टर इसमें आ गया। ग्रेगर जॉन मेंडल एंड हिज वर्क, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्कोप। ओके, इसमें देखो भाई एपिस्टेसिस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ये सब करने हैं। मल्टीपल एलील, ब्लड ग्रुप के बगैर कभी वो है आपको, ब्लड ग्रुप के बगैर कभी एनटीएस का पेपर जो है वो आप कहते हैं या पीएमसी का टेस्ट कभी कवर हुआ है, वो आती हैं। तो ये आपने इन हेडिंगों पे देखकर जो है वो उलझना नहीं है, आपने जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर ही कवर करना होगा। मल्टीपल एलील, जेनेटिक जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, इन ह्यूमन। अब देखो यहाँ इन्होंने कवर कर लिया ना, तो ये जेनेटिक्स तो ऑलमोस्ट जो आपने पूरा ही चैप्टर करना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। एसोसिएट इनहेरिटेंस विद लॉ, अब इसी को जो है वो आपको पता है कि जब आपने पूरा जेनेटिक्स का कवर करना है तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके जो है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो ये सिलेबस था बायोलॉजी का जो पीएमसी ने इशू किया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो केमिस्ट्री के सिलेबस के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से एक बार जो है वो लाजमी सुन लेना कि कहीं ऐसी गलती जो पिछले साल के बच्चों ने की है कहीं आपसे वो गलती ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।